कई वर्षों में एक ऐसा प्रश्न आता है जो कि लीगल जगत के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी कर देता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन ऑफ लॉ आया जिसका उत्तर देना सुप्रीम कोर्ट तक के लिए आसान नहीं था। वो प्रश्न समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा लॉ का, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर बना है वेव वर्ड से। वेव मतलब त्याग देना। वेवर कहता, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहता है इफ यू हैव अ राइट यू कैन वेव दैट राइट। आसान भाषा में, अगर आपके पास कोई अधिकार है तो उस अधिकार को त्यागने का भी अधिकार है। अगर आपके पास कोई राइट है उस राइट को त्यागने का भी, वेव करने का भी राइट है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड ये है दैट वंस अ राइट इज बीन वेव्ड इट कैन नॉट बी क्लेम बैक, बिकॉज दैट राइट सीजेस टू एग्जिस्ट। खत्म हो जाता है वो अधिकार। एक बार त्याग दिया, दोबारा वो राइट नहीं मांग सकता, खत्म हो चुका है उसका अधिकार। उदाहरण के तौर पे एक बच्चे का अपने पिता के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट है, लेकिन वो बच्चा अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जो राइट है उसको त्याग सकता है। वो लिख के दे सकता है कि मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन कल को बोले नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई, मुझे तो उसमें हिस्सा चाहिए था, गलती हो गई। नहीं, एक बार त्याग दी दोबारा नहीं मांग सकता। इसका उदाहरण आप अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को भी मान सकते हैं। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें आपने लिखा कि आप ये परफॉर्मेंस करेंगे, सामने वाली पार्टी ये परफॉर्मेंस करेगी, अगर वो परफॉर्मेंस करने में फेल हो जाती है तो वो मुझे 1 लाख का कंपेंसेशन देगी। अब हुआ ये कि सामने वाली पार्टी फेल हो गई, वो 1 लाख का कंपेंसेशन देने को भी तैयार है, लेकिन आपने अपना राइट, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आपका जनरेट हो गया था, आपने उसे वेव कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपए कंपेंसेशन। कल को दोबारा नहीं मांग सकते आप। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब प्रश्न ये आया सुप्रीम कोर्ट के सामने दैट वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वेव इट्स फंडामेंटल राइट्स आल्सो और नॉट। क्या जो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन भारतीय नागरिक के, क्या हम उसको भी त्याग सकते हैं? देखिए, उत्तर जानने से पहले ये हम सबको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट जो जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो एक सिटीजन के बेसिक राइट्स है। आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार, इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई ट्रेड, कोई प्रोफेशन, कोई बिजनेस चलाने का अधिकार है। इस देश में कहीं भी घूमने का, कहीं भी रिसाइड, कहीं भी रहने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है। एक्सप्लॉयटेशन रहित अधिकार है। अगर आपके कोई रिलीजियस बिलीव्स है तो उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार है फ्रीली। ये सब है हमारे जन्मसिद्ध अधिकार, ये बेसिक राइट्स है। इसको हम वेव नहीं होने देना चाहिए, हम सब जानते हैं। लेकिन पीछे लीगल रैशनैलिटी क्या दे, ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न। उत्तर सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जन्मसिद्ध अधिकार, द फंडामेंटल राइट्स, ये सिर्फ राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने एक ब्रॉड पॉलिसी ऑफ लॉ को लेट डाउन किया है। ये एक एडमोनिशन है, ये एक वार्निंग है, ये एक ऑब्लिगेशन, ड्यूटी है स्टेट के ऊपर कि जो ये पब्लिक पॉलिसी है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसको मेंटेन करे। ये सिर्फ राइट्स नहीं है। और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर किसी और की ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या पॉलिसी मैटर्स को वेव करने का अधिकार आपको नहीं देता। इसलिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और एक टेस्ट लेट डाउन भी किया कि कोई भी राइट, पहले हम ये जानेंगे कि वो एक इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए है या फिर फॉर द पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए है। एंड इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल इट कैन बी वेव्ड बाय दैट इंडिविजुअल, but if it is a policy matter or to secure the larger interest of public then it cannot be waived by a single individual। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मैंने इस वीडियो के लिए 3 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स का सहारा लिया है। नंबर 1 बहराम खुर्शीद पेसीकाका वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये 1954 का केस है। इस केस में कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैटर ऑफ पॉलिसी है, ये सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा जो केस है बशेश्वर नाथ वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 1958 का केस है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है अपने आप में, और इसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट इज एन एडमोनिशन या फिर एक वार्निंग है स्टेट के ऊपर कि जितनी भी मैटर ऑफ पॉलिसीज है इनको अप्लाई करवाए और ये इन्फ्रिंज ना होने दे किसी भी हालत में। और ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है स्टेट की, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड केस है वो है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985 का केस है। इसमें कहा था, इसमें टेस्ट लेट डाउन किया था फंडामेंटल की एक इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए राइट है या फिर सिक्योर करने के लिए है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ये टेस्ट जो है
बशेश्वरनाथ वर्सेस सीआईटी केस में भी हुआ था, लेकिन इस केस में स्पेशली कहा कि जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अप्लाई नहीं होगा। ये कहा गया ओल्गा टेरेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में। अब देखिए ये केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है, 5 जज बेंचेस सुप्रीम कोर्ट्स की, और लैंडमार्क केसेस है। अगर मैं इन केसेस को डीप में आपके साथ डिस्कस करूं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर और फंडामेंटल राइट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको डिस्कस करूं, तो ये वीडियो 10 दिन में भी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैंने एक प्रयास किया है कि इन जजमेंट्स का निचोड़ आपके सामने रख सकूं और आपको एक कंसेप्ट आसान भाषा में समझा सकूं। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड क्लैरिटी एनफ। और आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट्स में मुझे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।